नमस्कार दोस्तों। स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य, क्लास संख्या 3। मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले मैं बात करूं मनोविज्ञान के जनक। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोइकल ने। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोइकल। रुडोल्फ गोइकल 1590 कौन थे? ग्रीक मनोवैज्ञानिक। ग्रीक मनोवैज्ञानिक थे। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोइकल। दोस्तों, बात करूं मैं मनोविज्ञान शब्द की। मनोविज्ञान शब्द किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द। ग्रीक भाषा का शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला तथ्य है हमारा, सिगमंड फ्रायड ने सिगमंड फ्रायड ने 1890 में चेतना के कितने वेद बताए? चेतना के 3 वेद बताए। कितने वेद बताए? 3 वेद। चेतन, दूसरा अर्ध चेतन और तीसरा अचेतन। किसने बताए? सिगमंड फ्रायड ने 1890 में चेतना के कितने वेद बताए? 3 वेद। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। बात करूं मैं सर्वप्रथम विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कौन सी है? साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। कौन सी है? साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। क्या है ये? विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना किसने किया? इसको स्थापित किसने किया दोस्तों? तो इसको स्थापित करने वाले थे विलियम वुंट। स्थापित की किसने? विलियम वुंट ने। एक मनोवैज्ञानिक हुए विलियम वुंट, जिन्होंने क्या किया? विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, जिसका नाम था साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। कब की? 1879 में। कहाँ की? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। लिप्जिंग शहर, वहां पे एक विश्वविद्यालय था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या नाम था उसका? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। उसके अंदर विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। किसने की? विलियम वुंट ने। 1879 में जर्मनी के किस शहर में? लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में क्या किया? विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, जिसका नाम था साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, की स्थापना की। किसने की? विलियम वुंट ने। इसके बाद आता है आपका अगला तथ्य है दोस्तों, विलियम वुंट को संरचनावादी संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है। संरचनावादी संप्रदाय का जनक।
संरचनावादी संप्रदाय का जनक किसे कहते हैं? विलियम वुंट को ही कहते हैं, विलियम वुंट को। संरचनावादी संप्रदाय का जनक किसे कहते हैं? विलियम वुंट को। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का स्थापित करने वाले कौन थे? विलियम वुंट। इसका नाम था साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। दोस्तों बात करूं भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? 1915 में सेनगुप्त नामक मनोवैज्ञानिक ने। किसने स्थापित की? एक सेनगुप्त नाम के मनोवैज्ञानिक हुए थे। 1915 में सेनगुप्त नामक मनोवैज्ञानिक ने। कहाँ की? कोलकाता। कहाँ पे की थी? कोलकाता। भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? सेनगुप्त नामक मनोवैज्ञानिक ने कोलकाता में। कब? 1915 में। 1915 में क्या किया? भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की सेनगुप्त नामक मनोवैज्ञानिक ने कोलकाता में 1915 में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। अगला तथ्य है दोस्तों आपका, सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? विलियम मैकडूगल। किसने कहा? विलियम मैकडूगल ने। कब कहा? 1905 में। कब कहा? 1900। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन थे? विलियम मैकडूगल, 1905 में। उसके बाद 1911 में पिल्सबरी ने व्यवहार का विज्ञान कहा। 1911 में किसने कहा? पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। और 1912-13 में जे.बी. वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान कहा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? विलियम मैकडूगल ने, 1905 में। 1911 में व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन थे? पिल्सबरी। और 1912-13 में व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन थे? जे.बी. वाटसन। कौन थे? जे.बी. वाटसन। दोस्तों व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? वाटसन। जे.बी. वाटसन को व्यवहारवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? वाटसन। इसके बाद आता है आपका अगला तथ्य, दोस्तों मनोविज्ञान का 1890 से 1905 का जो काल रहा है उसको बंजर काल कहते हैं। 1890 से 1905, 1890 से 1905 का काल क्या कहलाता है? मनोविज्ञान का बंजर काल कहा जाता है।
क्या कहलाता है। 1890 से 1905 का काल मनोविज्ञान का बंजर काल कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। और 1912-13 का 1912 से 1913 का जो काल है वह मनोविज्ञान का क्या कहलाता है, क्रांतिकाल कहलाता है। 1912 से 1913 का काल मनोविज्ञान का क्रांतिकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिकाल कहलाता है या कहा जाता है। कौन सा को, 1912-13 के काल को मनोविज्ञान का क्रांतिकाल कहा जाता है, कहलाता है। और 1890 से 1905 का जो काल है वो मनोविज्ञान का क्या कहलाता है, बंजर काल कहलाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला तथ्य पढ़ते हैं दोस्तों हम। व्यवहार का सर्वप्रथम प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया था। व्यवहार पर सर्वप्रथम प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया था, विलियम वुंट ने। व्यवहार पर सर्वप्रथम प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया, विलियम वुंट ने। सर्वप्रथम मनुष्य पर प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया। सर्वप्रथम मनुष्य पर प्रयोगात्मक अध्ययन करने वाले कौन थे, वाटसन। कौन थे, वाटसन। इसके बाद आता है आपका सर्वप्रथम पशु पर प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया, थॉर्नडाइक ने। किसने किया, थॉर्नडाइक ने। तो 1890 से 1905 का काल क्या कहलाता है, मनोविज्ञान का बंजर काल कहलाता है। 1912-13 के काल को मनोविज्ञान का क्या कहते हैं, क्रांतिकाल कहते हैं। व्यवहार पर सर्वप्रथम प्रयोगात्मक अध्ययन करने वाले कौन थे, विलियम वुंट। सर्वप्रथम मनुष्य पर प्रयोगात्मक अध्ययन करने वाले कौन थे, वाटसन। और सर्वप्रथम पशु पर प्रयोगात्मक अध्ययन करने वाले कौन थे, थॉर्नडाइक। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास संख्या 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।